हाय एवरीवन, लास्ट ईयर भी दो प्रॉब्लम्स आईएसआई यूजीबी के अंदर आए थे जिसके अंदर रूल्स थ्योरम मीन वैल्यू थ्योरम यूज हुआ था। सो लेट्स सी ये कैसा प्रॉब्लम है जहां पे मीन वैल्यू थ्योरम इंटीग्रेशन ये सब यूज हो रहा है, रूल्स थ्योरम यूज हो रही है। तो प्रॉब्लम सेज लेट f from 0 to 1 डोमेन 0 से 1 है, कोडोमेन ऑल ईयर बी अ कंटीन्यूअस फंक्शन satisfying 0 to 1 fx is 0 0 to 1 x fx is 0 0 to 1 x square fx is 1. Prove that there exist two distinct points c1 and c2 between 0 to 1 at which f vanishes, जहां पर f खत्म हो रहा है। हाय एवरीवन, लास्ट ईयर भी दो प्रॉब्लम्स आईएसआई यूजीबी के अंदर आए थे जिसके अंदर रूल्स थ्योरम मीन वैल्यू थ्योरम यूज हुआ था इंटीग्रल कैलकुलस के ऊपर। एंड इस तरह के प्रॉब्लम्स आने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है। हम अपने स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, बहुत सारे टेस्ट के अंदर ऑलमोस्ट एक प्रॉब्लम इस तरीके का दे रहे हैं। एंड सो लेट्स सी ये कैसा प्रॉब्लम है जहां पे मीन वैल्यू थ्योरम इंटीग्रल इंटीग्रेशन ये सब यूज हो रहा है, रोल्स थ्योरम यूज हो रही है, राइट। सो इस तरह के प्रॉब्लम्स एंड इन तरह के लॉजिक बहुत ज्यादा यूज होते हैं पर्टिकुलरली आईएसआई यूजीबी के अंदर। लेट्स सी दिस प्रॉब्लम। The problem says let f from 0 to 1 domain 0 से 1 है, codomain all here है, be a continuous function satisfying 0 to 1 fx is 0 0 to 1 x fx is 0 0 to 1 x square fx is 1. So 0 से 1 fx का वैल्यू 0 है, 0 से 1 x fx का वैल्यू 0 है, 0 से 1 x square fx का वैल्यू 1 है. Prove that there exist two distinct points c1 and c2 between 0 to 1 at which f vanishes, जहां पर f खत्म हो रहा है। ये लास्ट टाइम देखो, look at this last line. लास्ट लाइन से ना बहुत बार हिंट दिखाई देता है। प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट सम वैल्यू बिटवीन दिस इज दिस सच दैट f exists 0. This is the statement of either rules or Lagrange's mean value theorem. ये तो रूल्स थ्योरम की लास्ट स्टेटमेंट है। प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट सम पॉइंट सच दैट f dash x is 0 or prove that there exists some point f such that f dash of r is equal to f of a minus f of b upon b, a minus b. तो यहां पे ये दिखा दे रहा है, यहां पर तो रूल्स लगेगा। तो इस तरीके से हमें वापस जाना होता है, राइट। सो वी हैव टू थिंक बैकवर्ड्स वी हैव टू थिंक बैकवर्ड्स, ठीक है। तो मुझे ये प्रूव करना है कि ऐसे दो पॉइंट्स है c1 c2 0 से 1 के बीच में सच दैट f vanishes, कि f of x 0 है। अगर ये f of x 0 है तो रूल्स थ्योरम में क्या होता है, g dash of x 0 होता है। प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट सम वैल्यू सच दैट g dash of x is 0 where x lies between a to b. इसका मतलब अगर f vanishes है तो रूल्स थ्योरम कहां लग रहा होगा, इसके इंटीग्रेशन पे लग रहा होगा, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं हम, थिंकिंग बैकवर्ड्स। सो दिस इज व्हाट वी कॉल थिंकिंग बैकवर्ड्स। सो रूल्स थ्योरम कहां लग रहा है, इसके इंटीग्रेशन पे लग रहा है। तो एक फंक्शन मानते हैं g of x, लेट्स डिफाइन g of x as 0 to x f of t dt, या f का इंटीग्रेशन बेसिकली। सो f का इंटीग्रेशन g of x मान लिया, f का इंटीग्रेशन g of x मान लिया। क्या क्या पता है, अगर मैं बोलूं g of 1 मींस 0 to 1 f of t dt, तो बोल सकते हैं कि ये 0 है। g of 0 0 to 0 f of t dt, ये भी 0। सो g of 1 is 0, g of 0 0। मैं क्या सोच रहा हूं, मैं ये सोच रहा हूं कि अगर मैं प्रूव कर दूं कि ऐसा कोई पॉइंट एग्जिस्ट करता है g of r is 0 where r lies between 0 to 1, मैं ये सोच रहा हूं, ये मेरे दिमाग में चल रहा है। g of 1 0 है, g of 0 0 है। अगर मैं एक ऐसा पॉइंट ले लूं g of r which lies between 0 to 1 such that g of r is 0, g of r is 0, तो देखो 0 पे वैल्यू 0 है, 1 पे वैल्यू 0 है, r की वैल्यू भी 0 है। तो बोल सकते हैं कि यहां पर रूल्स थ्योरम लग सकता है कि 0 से r के बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा ही होगा c1, जहां पर g dash of x 0, g dash of x 0 मतलब fx 0 है, और एक वैल्यू r से 1 के बीच में होगी, ठीक है। सच दैट g dash of x 0 है, g dash of x 0 मतलब fx 0 है, g dash of x, ठीक है। तो यहां से बहुत ऑब्वियस सी चीज है, ये बहुत ऑब्वियस सी चीज है कि g dash of x is f of x। तो दिस इज माई बैकवर्ड थिंकिंग, दिस इज माई प्लान। g of 0 ऑलरेडी 0 है, g of 1 ऑलरेडी 0 है। मैं अगर एक भी पॉइंट 0 से 1 के बीच में ऐसा फाइंड कर लेता हूं सच दैट g of r is 0, I am done। तो दिस इज माई प्लान। अब मैं किस तरीके से इसको एग्जीक्यूट करूंगा, सो अगेन
ये हो गया यहां से, इसका कोई भी अभी यूज नहीं किया, यहां से उठाते हैं, क्या यूज है इसका। सो अगर मैं इसको आई उठाता हूं, आई इज 0 एक्स एफ एक्स, रिमेंबर एफ का इंटीग्रेशन जी है, इसको बाय पार्ट्स करते हैं, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज जी ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव जी ऑफ एक्स 0 से 1 0 से 1। सो 1 इंटू जी ऑफ 1 माइनस 0 तो 0 हो गया, माइनस 0 से 1 जी ऑफ 1 dx, जी ऑफ एक्स dx। जी ऑफ 1 0 है तो ये भी 0 हो गया, ये 0 है, तो यहां से ये चीज प्रूव हो गई दैट 0 से 1 जी ऑफ एक्स इज 0। So I have been able to prove that integration of 0 से 1 g of x dx is 0 and gx एक continuous function है, gx एक continuous function है। तो by mean value theorem g of x is equal to 0 has a root in 0 to 1 because g of x is continuous. Since g of x is a continuous, why g is continuous? Because f continuous है, f continuous है, g continuous होगा। Since f is continuous, g is also continuous, and since 0 से 1 g of x 0 है, तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं g का वैल्यू 0 होगा ही होगा 0 से 1 के बीच में, तभी तो कुछ पार्ट नेगेटिव कुछ पार्ट पॉजिटिव होगा। So by mean value theorem, g of x is equal to 0 definitely has a root in 0 to 1. Let that root be r. So that means we've been able to prove that g of r is 0 for some r between 0 to 1. So for some r between 0 to 1. Now we are done. So अब क्या है, g of x में यहां दोबारा से लिखता हूं, g of x was 0 to x f of t dt. So g of 0 is 0, g of r is 0, g of 1 is also 0. Since g is continuous and differentiable, since g is continuous, hence we can say that 0 से r के बीच में for some c1 between 0 to r, for some c1 between 0 to r, we can apply Rolle's theorem. We can apply Rolle's theorem. Rolle's theorem क्या बोलता है? Since g of 0 is 0 and g of r is 0, there exists a value c1 belonging to 0 to r such that g dash of c1 is equal to 0. And what is g dash of x? It is nothing but f of x. इसका मतलब f of c1 is 0, where c1 lies between 0 to r. Similarly, the same thing can be replicated for r to 1. So r less than c2 less than 1, and since g of r is 0 and g of 1 is also 0, by Rolle's theorem, there definitely exists a value between r to 1, that is c2, such that g dash of x is 0. And what is g dash of x? F dash fx. Right? So we have been able to prove that there exists values c1 and c2 between 0 to 1 at which f vanishes. यहाँ पर एक और चीज दी होनी चाहिए, f is also should be differentiable. It should be mentioned that f is also a differentiable function. F is also a differentiable function. I hope this is clear, and this was an easy application of the Rolle's theorem as well as the mean value theorem. Hope you've enjoyed this problem. Take care. God bless you. Bye everyone.